हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक टॉपिक के साथ। पैसिव वॉइस, पूरा पैसिव वॉइस इसमें कवर है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आपके एग्जाम में जो पैसिव वॉइस आएगा उसको आप आराम से क्लियर कर लोगे। पैसिव वॉइस के सारे इसमें एग्जाम्पल्स, जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं, जिस टाइप से आते हैं, वो सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। और मुझे आशा है कि आप इसको समझकर आसानी से पूरा अपने क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, पैसिव वॉइस में है, द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। ठीक है, बिना सोचे समझे लोग पेड़ों को काटते हैं। देखा हमने टेंस कौन सा है, सबसे पहले टेंस कौन सा देख है, कट। कट यानी कि काटना, काटना यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसमें। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम नेक्स्ट टेंस की लगाते हैं। नेक्स्ट टेंस की पैसिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस का वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम। तो देखिए इसमें कट, ठीक है। तो हम हमारा सबसे पहले हमने देखा ऑब्जेक्ट, जो मेन वर्ब के जस्ट बाद में आ रहा है उसको स्टार्टिंग में लिख देंगे। स्टार्टिंग में आया द ट्रीज, द ट्रीज आ चुका है इसमें, ये द ट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट टेंस की क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि इज एम आर, इज एम आर आएगी। इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर का इसमें यूज किया गया है, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव वॉइस में हमेशा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। कट 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 तीनों फॉर्म कट होती है। उसके बाद में, उसके बाद में आ जाएगा विदाउट थिंकिंग। बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि पीपल क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसमें पीपल का यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है इसमें, ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, उसने मुझसे जाने के लिए कहा और पीछे वाली बेंच पर, मेज पर बैठने के लिए कहा है, ठीक है। ही आस्क्ड मी he asked me to go and sit on back bench। टू सेंटेंस, दो सेंटेंस है इसमें। फर्स्ट है he asked me to go, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंस का पहचान करेंगे कि हमें किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब किसकी यूज करनी है। देखिए इसमें आस्क्ड, आस्क्ड यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, ठीक है। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस, थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में आती है। कोई सा भी टेंस है, जैसे थर्ड फॉर्म आ चुकी है तो वो परफेक्ट टेंस होगा। आईएनजी वाली फॉर्म है वो कंटिन्यूस टेंस में आती है, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में आती है। पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। पास्ट से नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूस मीन्स वाज एंड वर, वाज एंड वर, वाज और वर का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वाज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम वर का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें मी क्या है, मी क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है जो स्टार्टिंग में आएगा, कन्वर्ट हो जाएगा आई में, आई हो जाता है मी में, मी हो जाएगा आई में, आई का यूज किया हमने। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, ठीक है। उसके बाद में है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें ईडी लग जाती है, जिस मेन वर्ब में ईडी लगती है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वही होती है, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जिसमें ईडी लगी हुई है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म वही होती है। थर्ड फॉर्म का पता हम हेड परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग यूज आइडेंटिफाई करते हैं। हैज हैव, हेड, शैल हैव, विल हैव, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चलती है कि वो थर्ड फॉर्म में है, नहीं तो सेकंड फॉर्म में है, ठीक है। आई वाज आस्क्ड, ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट क्या है, ही को हमने किस में चेंज किया, हिम में, उससे पहले बाय का यूज करेंगे। ही आई वाज आस्क्ड बाय हिम टू गो, टू गो एक्स्ट्रा में बचा था, ये हमने लिखा है। इसके बाद में है एंड सिट ऑन द बैक बेंच, सिट ऑन द बैक बेंच। इस प्रकार से इसका टेंस पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है कि टेंस कौन सा है।
कौन सा है, यानी कि कंटिन्यूस तो नहीं है। कंटिन्यूस कोई सा भी हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस होगा तो हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की आ जाती है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट की लग जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लग जाती है, ठीक है। थर्ड है इसमें, थर्ड वाला, थर्ड क्वेश्चन है, देखिए इस पे जरा गौर कीजिए दोस्तों। माई मदर हेल्प्स मी डेली इन माई वर्क, मेरी माँ रोजाना मेरे काम में मेरी सहायता करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस बनानी है, इसका आंसर लिखना है। तो देखना है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब देखते हैं इसकी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब आई तो हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं आती है तो मेन वर्ब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए इसमें हेल्प्स, हेल्प्स यानी कि सहायता करती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस तथा ईएस, ये प्रेजेंट सिंपल के मेन वर्ब में होता है जब करता सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है हेल्प्स, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी, तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की हो जाएगी। तो इसका क्या होगा, माई मदर, सॉरी, इसमें आएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी, ये मी है, देखिए दोस्तों, देखिए मी, मी का क्या होगा, आई, ठीक है, आई हो गया। आई के बाद में हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, आई एम, आई के साथ एम आता है कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे बाय, उसके बाद में क्या लगाएंगे, माई मदर, और नेक्स्ट क्या है इसमें लास्ट में बचा है एक्स्ट्रा में, डेली इन माई वर्क, आई एम हेल्प्ड बाय माई मदर, और नेक्स्ट है इसमें डेली इन माई वर्क, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड वाला। सबसे मेन चीज है टेंस की पहचान करना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से पहचान करते हैं। उसके बाद में क्या करना है, कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अदर कंटिन्यूस के अलावा जितने भी टेंस है, कंटिन्यूस के अलावा जितने भी टेंस है वो अदर में होते हैं, उसमें नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज में ली जाती है। नॉर्मली क्या होता है, हम फॉर्मूला याद रखते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब उसी टेंस की या अगले टेंस की, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा, ये यूज हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो अगला है, देखते हैं फोर्थ, फोर्थ पे ध्यान से देखिए, फोर्थ वाला, द वॉशर मैन वॉशेज योर क्लॉथ्स दीज डेज, द वॉशर मैन वॉशेज योर क्लॉथ्स दीज डेज। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, मेन वर्ब देखिए हमने, वॉशेज मानी धोता है, इन दिनों धोबी तुम्हारे कपड़े रोजाना धोता है, ठीक है। तो देखा हमने वॉशेज प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस तथा ईएस लगा हुआ है। तो देखिए ईएस लगा हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेंस की इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, योर क्लॉथ्स, इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, योर क्लॉथ्स को स्टार्टिंग में, और उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, क्लॉथ्स बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें क्या आएगा, आर का यूज करेंगे, योर क्लॉथ्स आर, योर क्लॉथ्स आर, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉश्ड, वॉश्ड वॉशेज का हो जाएगा वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, बाय द वॉशरमैन दीज डेज, जो एक्स्ट्रा में एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है उसको लास्ट में हम यूज कर देंगे। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल आसानी से आपका ये क्लियर हो चुका है, चारों ऑप्शन में से जो ये मिलेगा वो बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद में है फिफ्थ है, पांचवा,
ओवर स्कूल हैज कंडक्टेड 3 टेस्ट सो फार। ओवर स्कूल हैज कंडक्टेड 3 टेस्ट सो फार। सबसे पहले देखा हमने, इसमें आइडेंटिफाई किया हमने हैज, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज। हैज यानी कि परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस है यानी कि कंटिन्यूज नहीं है, यानी कि नेक्स्ट टेंस की हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैज बीन और हैव बीन। तो सबसे पहले हमने लिखा ये 3 टेस्ट, 3 टेस्ट आएगा स्टार्टिंग में, 3 टेस्ट आएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, नेक्स्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था ये सेंटेंस, तो नेक्स्ट टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि हैज बीन और हैव बीन। तो 3 टेस्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे, हैव बीन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल। ठीक है, बहुवचन है, 3 टेस्ट प्लूरल। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। हैव बीन लगाने के बाद में लगाएंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, देखिए अगर आपका, अगर क्वेश्चन परफेक्ट टेंस में आता है, परफेक्ट टेंस में आता है तो आपके लिए सबसे इजी होगा पैसिव वॉइस बनाना, क्योंकि उसमें हमें थर्ड फॉर्म मिल जाती है। परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म आ गई है हमारी। तो इसमें बनेगा 3 टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड बाय आवर स्कूल एंड सो फार। एंड नहीं जोड़ेंगे इसमें, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ, सो फार इसमें ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला देखिए छठा, गौर से देखिए दोस्तों, ओवर टीचर गेव टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम यस्टरडे। पिछले यानी कि बीते हुए कल, कल हमारे गुरुजी ने, हमारे अध्यापक जी ने हमें बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। ठीक है, कुछ चीजें बताइए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए इसमें हमने सबसे पहले किया क्या, क्या करेंगे, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, टेंस कौन सा है। ठीक है, क्योंकि सूत्र जो हमारा फॉर्मूला होता है 2 होता है, कंटिन्यूस का, अदर का, कंटिन्यूस का, अदर का। कंटिन्यूस होगा तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब, अदर होगा तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बस ये थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखते हैं हम गेव। गेव देखा, गेव से हमें आइडेंटिफाई किया कि ये पास्ट सिंपल टेंस है, सिंपल यानी कि कंटिन्यूस नहीं है, तो नेक्स्ट टेंस की हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेंस यानी कि वाज या वर, पास्ट कंटिन्यूज वाज या वर। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। जस्ट आता है मेन वर्ब के जस्ट बाद में, मेन वर्ब के जस्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने ये 6 वाला है, तो टिप्स। ठीक है, उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की वर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है बाय ओवर टीचर, ओवर टीचर। और नेक्स्ट में हमारा एक्स्ट्रा बचा है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, और यस्टरडे। ठीक है, तो ये वाला 6 आपका बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा 7th, वी सेंड एन ईमेल थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम ईमेल भेजते थे, सेंट भेजा, हमने इंटरनेट के द्वारा ईमेल भेजा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, देखिए ध्यान से, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सॉरी इसमें है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंड, सेंट होता तो थर्ड फॉर्म होती, तो सेकंड फॉर्म होती। सेंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये विशेष ध्यान रखना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 2 ही टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब को देख के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो प्रेजेंट सिंपल, और सेकंड होगी तो पास्ट सिंपल। फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल,
सिंपल यानी कि अदर टेंस, या सिंपल मान लो आप, ठीक है। कंटिन्यूस नहीं है इसमें, तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने देखा ये सेंड क्या है, ये है मेन वर्ब, इसके जस्ट बाद में है ऑब्जेक्ट, एन ईमेल, एन ईमेल, एन ईमेल, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे, ये आ जाएगा हमारे फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। एन ईमेल ये आएगा हमारे स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब नेक्स्ट टेंस की। प्रेजेंट सिंपल था, उससे नेक्स्ट कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो एन ईमेल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा, एन ईमेल इज सेंट बाय अस, बाय अस, अगर ऑप्शन में बाय अस मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तब भी ठीक है, क्योंकि वी क्या है इसमें अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है कभी कभी, और बाय अस भी आ जाता है तब भी ठीक है, दोनों में से एक ऑप्शन आपके ऑब्जेक्टिव उसमें ऑप्शंस में आएंगे चारों में से, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है, एन ईमेल इज सेंट बाय अस थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा है, दे आर शोइंग, दे आर शोइंग एन आर्ट फिल्म इन दिस थिएटर दीज डेज, वह इन दिनों एक आर्ट फिल्म दिखा रहे हैं, कहाँ पर, थिएटर में, थिएटर में इन दिनों आर्ट फिल्म दिखाई जा रही है, ये दिखा रहे हैं। तो देखा, सबसे पहला काम क्या है हमारा, आइडेंटिफाई करना, टेंस कौन सा है, आर, आर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पता चलते ही हमें कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, यानी कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। उसी टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी इसमें इज एम आर, ठीक है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले मेन वर्ब के जस्ट बाद में जो आया है उसको लिख देंगे, इन आर्ट फिल्म, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा आठवां चल रहा है, एन आर्ट फिल्म, ठीक है। उसके बाद में लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि उसी टेंस की, तो उसी टेंस की यानी कि इज एम आर, एन आर्ट फिल्म क्या है हमारी, ये क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसलिए हम लगाएंगे इसमें इज, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, हमें बीइंग का यूज करना है, बीइंग, आईएनजी आएगा, बीइंग लगाना है, ठीक है, इज बीइंग। उसके बाद में है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, शो, शो की हो जाएगी शोन, एस एच ओ डब्ल्यू एन, एस एच ओ डब्ल्यू एन, शोन, थर्ड फॉर्म शोन। उसके बाद में है हमारा बाय और देम, दे का देम हो जाता है, और लास्ट में एक्स्ट्रा में जो बचा है, इन दिस थिएटर, इन दिस थिएटर, टी एच ई ए, इन दिस थिएटर दीज डेज, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम इसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप आसानी से इसको कर लोगे अगर इसको आप ध्यान से देख लेते हो। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ है, इसमें द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री, सरकार ने हमारे देश के अंदर डिजिटल जो तकनीकी है वो सभी के सामने प्रस्तुत की है ना, सभी को उसके बारे में बताया है। तो देखिए हेज इंट्रोड्यूस्ड, मैंने बताया था अगर हेज आ जाता है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो थर्ड फॉर्म हमें आसानी से मिल जाती है, हेज, परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस नहीं है, कंटिन्यूस टेंस ये नहीं है, इसलिए हम परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब का इसमें
यूज करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस का। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, जो मेन वर्ब है उसके जस्ट बाद में जो आया है वो ऑब्जेक्ट, डिजिटल टेक्नोलॉजी फर्स्ट सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में आएगी। उसके बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें क्या आएगा, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। इस प्रकार से इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस और आपका आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें, ही हैज लर्न ऑल द लेसन, ही हैज लर्न ऑल द लेसन, उसने सारे के सारे अध्याय याद कर लिए हैं या याद कर चुका है। थर्ड फॉर्म है इसमें, परफेक्ट टेंस है, ये देखिए हैज प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस, सबसे इजी, सबसे पहले वही स्टार्टिंग में ऑल द लेसन, स्टार्टिंग में ऑल द लेसन, उसके बाद में लेसन्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, हैव बीन, ऑल द लेसन्स हैव बीन लर्न बाय हिम, ऑल द लेसन हैव बीन लर्न बाय हिम। इस प्रकार से ये बिल्कुल करेक्ट होगा। न बड़ी, नेक्स्ट है हमारा 11th, गौर से देखिए 11वां प्रश्न है, nobody has seen the tiger in recent days, किसी ने भी इन दिनों शेर को नहीं देखा है, बाघ को नहीं देखा है। तो देखिए इसमें वही परफेक्ट टेंस प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। दोस्तों हमेशा याद रखना कि परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस के अलावा आता है तो नेक्स्ट टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और कंटिन्यूस आता है तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। कंटिन्यूस में बीइंग लगाते हैं, बहुत सारे ऑप्शन में हमें बीइंग मिलते ही पता चल जाता है उसका आंसर। तो छोटी छोटी चीजें आपको आसानी से उसमें मिल जाती है और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होता है। हैज सीन परफेक्ट टेंस, सबसे पहले द टाइगर, स्टार्टिंग में द टाइगर, सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट द टाइगर। ठीक है, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की। अगला टेंस क्या है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, द टाइगर सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेज बीन। ठीक है, द टाइगर हेज बीन। ठीक है, फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन, इन रिसेंट डेज, द टाइगर हेज बीन सीन इन रिसेंट डेज। न बड़ी का यूज नहीं करेंगे, न बड़ी क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, न बड़ी क्या है इसमें, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस प्रकार से बहुत सारे आपके सामने एग्जाम्पल्स है, इसको हम ध्यान से करते रहेंगे और मुझे आशा है, पूरा विश्वास है कि आप एक भी क्वेश्चन बिल्कुल सही करेंगे, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने जो बताया है उसका आप रिपीटेशन कर कीजिए, उसको ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आता है जो मैंने बताया है उसको ध्यान से आप देखते रहिए। नेक्स्ट हम जितने भी क्वेश्चन है कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने शॉर्ट में बताया आपको। और नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है, हम जितने भी ऑल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस क्वेश्चंस है इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप इस वीडियो को देखोगे, अपने दोस्तों को बताओगे तो वो आसानी से समझेंगे, सीखेंगे और उनका जो एम है वो डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।